Hello students, class 9th, chapter 8. Chapter name is quadrilateral introduction part. न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो हमारा चैनल है वो 9th और 10th दोनों क्लासेज का सिलेबस करवाता है, और जिसको डिटेल में सिलेबस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसको चैप्टर 7 देखना है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही क्लास 10th की भी अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम। अब जैसे चैप्टर 8 को शुरू कर रहे हैं तो इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिसको फुल डिटेल में सिलेबस करना है वो हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन करके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, क्वाड्री मीन्स होता है 4, क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स साइड। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, जिसकी 4 साइड हो। क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, वो शेप जिसकी 4 साइड हो, ठीक है। और शेप क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लो, ये एक शेप है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है ना, यहाँ से ये ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, शेप क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो शेप कैसे भी हो सकती है, जैसे ये क्लोज्ड शेप है, 1 2 3 4 4 साइड है और क्लोज्ड शेप है, तो हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अगर शेप ओपन है, बेशक से 4 साइड हो, वो शेप हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी। तो हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए, और 4 साइड है तो 4 एंगल 4 वर्टिसेज, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की डिटेल में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, क्लोज्ड शेप विद 4 वर्टिसेज, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। और सबसे जरूरी बात क्या है, शेप क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। 4 एंगल्स, जिस भी शेप में ये सारी चीजें हैं, शेप क्लोज्ड है, 4 वर्टिसेस है, 4 साइड है, 4 एंगल्स है, वो शेप हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 4 साइड किसमें होते हैं, स्क्वायर में, तो हमारा स्क्वायर भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, जितने भी 4 साइड की शेप है वो सारी हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या होगी, क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, तो हमारी शेप क्या हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल। नाम से ही पता लग रहा है, क्वाड्री मींस होता है 4 और लेटरल मींस साइड, जिसकी 4 साइड हो, ठीक है। अच्छा, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है उसके एंगल्स का सम, उसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे हम पहले ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्वाड्रिलेटरल के जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 360। अभी हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे 4 साइड है, ठीक है, इसके सारे एंगल, ये एंगल ए बी सी डी जो 4 एंगल बन गए ना हमारे, ये तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्रायंगल में हम पीछे पढ़ के आए, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको देखो 360 क्यों होना चाहिए, भी हम सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये हमारी 2 ट्रायंगल्स बन गई, ये हमारी होगी फर्स्ट ट्रायंगल, ये होगी हमारी सेकंड ट्रायंगल। अब हमें पता है ट्रायंगल्स के जो 3 एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी पीछे ट्रायंगल में हम पढ़ के आए हैं। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। जो ये एंगल है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो 180 इसके, 180 इसके। अब इन दोनों को मिला के ही हमारा ये एंगल कंप्लीट हो रहा है। इधर से भी ये दोनों एंगल मिलाकर, इनको ऐड करके ही हमारा ये एंगल कंप्लीट हो रहा है, और दोनों ट्रायंगल्स को ज्वाइन करें तभी हमारी क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना। तो इनके एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 क्या होता है हमारा, 360 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360। और यही प्रॉपर्टी ट्रायंगल में क्या होती है, कि सारे
ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स की, कितने टाइप्स की होते हैं, या फिर जो भी हमने एग्जांपल दिए थे कि क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड हो वो सारी तो क्वाड्रिलेटरल हो गई। अब देखो 4 साइड किस किस में है हमारी, स्क्वायर में है नंबर 1, फर्स्ट स्क्वायर में 4 साइड है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल भी हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। थर्ड वन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी क्या होगी हमारी, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। एंड फिफ्थ वन क्या है हमारी, रोम्बस। मतलब जिसके भी 4 साइड है वो सारी हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की बात करते हैं, ये इतने टाइप्स के हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस। अब इन सब फिगर्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए डिटेल में, अब एक बार फिर से इनको पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की क्या, पैरेललोग्राम की क्या है, और ट्रेपेजियम, रोम्बस की क्या है। क्योंकि इन प्रॉपर्टी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत जगह ये प्रॉपर्टीज हमारी यूज होंगी। अगर ये प्रॉपर्टीज हमें पहले से पता होंगी तो हमें इजी रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की। बहुत कॉमन फिगर है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल, 4 एंगल्स इक्वल, एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, एंड ईच 90 डिग्री, कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। बहुत बेसिक सी फिगर है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 4 एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, और हर एक एंगल 90 डिग्री का, और इसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो डायगोनल्स बनेंगे वो हमारे एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, ठीक है। अभी फिगर से भी इस चीज को क्लियर करूंगी, और राइट एंगल बनाएंगे वहां पे। जैसे हमारा ये क्या है, एक स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, 4 साइड्स इक्वल, ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये भी 5 होगी, सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी। एंड 4 एंगल्स इक्वल, एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और 90 डिग्री के होने चाहिए। अब इक्वल तो तब भी हो जाएंगे कि मान लो ये 60 हो, ये 60 हो, ये 60, तब भी इक्वल तो होंगे ना, लेकिन कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90। सेकंड पार्ट इज दिस। एंड थर्ड वन क्या कह रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो ये हमारे डायगोनल यही होते हैं ना, इनको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये हमारे क्या बन गए, डायगोनल्स। AC एंड BD, AC एंड BD हमारे क्या बन गए, डायगोनल्स। अब ये जो मान लो ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज O, तो इसका कहने का क्या मतलब, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करे, कि AO इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन, एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, DO इज इक्वल्स टू OB। बाइसेक्ट का मतलब ये है ईच अदर एंड एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो ये यहाँ पे एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, एंड दिस वन ऑल्सो 90, ठीक है। ये हो गए हमारे स्क्वायर की बात। 4 साइड्स इक्वल, 4 एंगल्स इक्वल, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और वहां पे राइट एंगल बनाएंगे। दिस वाज द बेसिक फिगर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर हमारी रेक्टेंगल। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेक्टेंगल। इन फिगर्स के बारे में पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि आगे इनकी प्रॉपर्टीज हमें काम आने वाली है क्वेश्चन सोल्व करने में। रेक्टेंगल हमारी क्या होती है, फर्स्ट थिंग अपोजिट साइड्स। स्क्वायर में क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, एंड ऑल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होंगी, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड थिंग क्या है, ऑल एंगल्स, उसमें क्या था, सारी साइड इक्वल थी, इसमें क्या अपोजिट साइड। इसको भी ड्रॉ करते हैं, लेट यहां ड्रॉ करते हैं कि ये हमारी एक रेक्टेंगल है, यहां नहीं, अपोजिट साइड, जैसे हमारी ये शेप होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी। और स्क्वायर वाले में शायद मैं ये बात बोलना भूल गई कि उसकी सारी साइड्स, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल भी होती है। मतलब ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, और उसके साथ में इक्वल भी होते हैं। लेकिन इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल इसकी भी होंगी। स्क्वायर की भी पैरेलल थी और इसकी भी होंगी। ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड ऑल्सो इक्वल। सेकेंड पार्ट क्या है कि सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और 90 डिग्री। जो पीछे स्क्वायर में बताया वही सेम चीज इसकी भी है। ये सारे एंगल्स जो हैं
आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो क्या आएंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड ऑल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री के होंगे और आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। थर्ड क्या है, डायगोनल, इसके डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, स्क्वायर के भी इक्वल थे और इसके भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, एंड डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। और डायगोनल्स खुद भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, एक दूसरे को इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इक्वल। अभी जैसे मान लो हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करने दे दे क्वेश्चन में, तो हमें अगर ये चीजें प्रूव कर दें तो हमारी रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। इस टाइप से हमारी प्रॉपर्टी आगे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं, इसलिए इनको इतनी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है। दिस इज रेक्टेंगल, दिस ऑल्सो है बेसिक शेप, बिल्कुल बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट शेप पर चलते हैं हम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारी किस शेप की होती है, इस शेप की होती है। ठीक है। इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल, ए बी सी डी। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यही सेम थी रेक्टेंगल में भी। ठीक है। लेकिन फर्क क्या है फिर रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, ये बात तो सेम ही थी उसमें भी। ठीक है। उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें ये क्या था, ईच एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, और ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे, अब वो कितना ही भी हो सकता है। ठीक है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं कि सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, हमें नहीं पता ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, या कितने डिग्री है, हमें नहीं पता। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अगर ये हमारा 50 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 50 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कितने हैं। लेकिन रेक्टेंगल में हमें ये पता होता था कि ये 90 भी है, और ये भी 90, और ये भी 90, ये भी 90। ठीक है। अब थर्ड वन क्या आता है हमारा, डायगोनल। थर्ड वन हम डायगोनल की बात करते हैं, इसके भी डायगोनल से एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब कई बार बता चुकी हूं मैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में फर्क क्या हुआ हमारा, ये चीज तो सेम है उसमें भी और इसमें भी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके एंगल्स हमें पता थे 90 डिग्री के हैं, और उसके सारे एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। अब इसमें हमें ये नहीं पता कितने डिग्री के, लेकिन अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। और डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल। अभी पीछे बता चुकी हूँ कि अगर ये ओ पॉइंट पे कट करें तो ये बाइसेक्ट करेंगे, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, और डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर है हमारी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारे किस शेप के होते हैं, कि इसकी कोई भी दो साइड्स अपोजिट में, दिस वन एंड दिस वन, ये सिर्फ ये पैरेलल होती हैं। ठीक है। एंड ओनली पैरेलल होती है, ना इक्वल होती है ना सिर्फ पैरेलल होते हैं, ए बी सी डी। इस शेप के होते हैं हमारी ट्रेपेजियम। अब मैंने इस शेप की बनाई तो जरूरी नहीं इसी शेप की हो। ठीक है। बताती हूँ उसमें नेक्स्ट। फर्स्ट इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और सिर्फ वन पेयर, मान लो ये और ये ही होंगी, ये हमारी पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है। अपो वन पेयर ओनली, वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel। ठीक है।
अपोजिट साइड्स का पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा। अब हमें फिगर से भी पता लग रहा है ये और ये इक्वल तो नहीं है ना आपस में, बट ये क्या है, पैरेलल है, और इनका तो कुछ पता ही नहीं है, तो पैरेलल है ही नहीं। तो ट्रेपेजियम क्या होगी, जिस शेप में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम। अब ये इसमें मैंने ये वाली बनाई पैरेलल, ये वाली भी हो सकती है, इस शेप में भी हो सकती है कि जैसे ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, बट दिस वन एंड दिस वन इज ए नॉट पैरेलल। तो शेप इस टाइप की भी हो सकती है, शेप इस टाइप की भी हो सकती है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल। और ये भी हो सकती है शेप, दिस वन इज दिस वन पैरेलल। तो ये शेप बनाई तो इसका मतलब ये नहीं है शेप ऐसे ही होगी। मेन क्या है कि एक पेयर है जो साइड का पेयर, मतलब टू साइड्स, दीज आर पैरेलल। कोई भी दो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। बाकी का जो बाकी दो साइड्स वो पैरेलल नहीं होंगी। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स, ये वाली भी पैरेलल होती थी और ये वाली भी पैरेलल होती थी। ट्रेपेजियम में क्या फर्क है, सिर्फ ये वाली पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट शेप हमारी रोम्बस। रोम्बस हमारी किस शेप की होती है, लाइक दिस। एक तरीके से इसको हम स्क्वायर की बहन बोल सकते हैं, ठीक है। रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस क्या होते हैं, रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी सेम चीज होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसको स्क्वायर की बहन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होंगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये सेम प्रॉपर्टी थी स्क्वायर में भी। और इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल। ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, ठीक है। ये सेम चीज स्क्वायर में भी थी। स्क्वायर हमारे इस शेप का होता है ना, अपोजिट साइड्स इसकी भी तो पैरेलल है और सारी साइड्स इसकी भी इक्वल हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नेक्स्ट है थर्ड वन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही फर्क है स्क्वायर में और रोम्बस में। क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसमें भी बात तो यही थी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन ये एंगल क्या थे, 90 डिग्री। हमें ऑलरेडी पता होते थे कि ये क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितने का है, ये एंगल कितना है, बट आपस में क्या है, ये इक्वल है। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल, और बट ये नहीं पता कि कितने की। ये मान लो 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, ये जरूरी नहीं कि कितने डिग्री का हो। लेकिन यहाँ पे क्या था, एंगल शुड बी 90 डिग्री, मस्ट थी ये प्रॉपर्टी। एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो ही हमारा वो स्क्वायर है, अदरवाइज वो कोई और शेप बन जाएगी, ठीक है। तो रोम्बस में और स्क्वायर में जो बेसिक फर्क है वो क्या है, एंगल्स का। अदरवाइज साइड तो इसकी भी सारी इक्वल है, इसकी भी सारी इक्वल हैं। अपोजिट साइड इसकी भी पैरेलल हैं, इसकी भी पैरेलल हैं। अपोजिट एंगल्स इसके भी इक्वल हैं, इसके भी इक्वल हैं। फर्क क्या है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ पे हमें नहीं पता कितने का है, कितने का भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके भी डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। इसमें भी 90 डिग्री पे कट कर रहे थे और इसमें भी क्या करेंगे, 90 डिग्री पे। मान लो ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल, यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। दिस वन ऑल्सो 90, दिस वन 90, दिस वन 90 एंड दिस वन 90। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा है, ये चीज ध्यान रखना। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स में, यहाँ पे था बाइसेक्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरसेक्ट। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। दिस वाज द शेप रोम्बस। ये चार प्रॉपर्टीज हैं इसकी। यहाँ तक हमारी शेप्स हो गई कंप्लीट। 5 शेप के बारे में हमने बात की है। अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर में जो हमारी थ्योरम्स यूज होंगी, ठीक है। देखो, जो हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं इसकी शेप्स की, वही अब मेनली यूज होंगी यहाँ पे। अब मैं एक दो तरीके से आपको एक चीज समझाती हूँ कि अगर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है कि एक शेप क्या है, पैरेललोग्राम है, वो हमें ऑलरेडी बोल दी गई है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये शेप हमारी क्या है, पैरेललोग्राम है। एक तरफ इसकी बात करेंगे, दूसरी तरफ बात करेंगे कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और वो हमने पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमने प्रूव करना है, इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। बातें सेम ही है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, ये बोला गया। और यहाँ पे क्या है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमें नहीं पता ये रेक्टेंगुलर, रोम्बस, स्क्वायर क्या है, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रूव करना है। और यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो गिवन है तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में क्या क्या लिखेंगे, जो जो हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होंगे। अभी अभी हमने डिस्कस करी थी, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, नंबर एक ये। दूसरी, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड वन क्या थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में, बाइसेक्ट ईच अदर। ये बात है कि हमें ये गिवन है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसका कोई भी डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, कि मान लो ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो दो ट्रायंगल बन गई ना, तो ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल डिवाइड इट मीन्स पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो ये प्रॉपर्टीज हमें ऑलरेडी पता है, हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मतलब जिसके चार साइड हैं और वो क्लोज्ड शेप है और हमें नहीं पता ये क्या है, उसको पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है। तो बेसिकली बात तो यही है ना कि हमने यही चार चीजें प्रूव करनी है। यहाँ पे हम गिवन में लेंगे, यहाँ पे हमने प्रूव करनी होंगी, यही हमारी बेसिक सी थ्योरम्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें हमें पता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीजें प्रूव नहीं करेंगे, इनमें से कोई कोई चीज प्रूव करके हम उसको प्रूव कर देंगे कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दें, अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नंबर एक ये चीज प्रूव कर दें हम। ठीक है, इसके साथ अगर दूसरी चीज मान लो, अपोज आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रूव करने की, कि हम प्रूव कर दें कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम ये क्या बोल देंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हम प्रूव कर दें कि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो प्रूव करने की बात आती है तो सारे नहीं करने, कोई कोई कर दे, एक दो कर दे तो वो हो जाता है। थर्ड वन क्या कर दें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड वन ये प्रूव कर दे, या फिर प्रूव कर दे कि कोई भी एक पेयर है जो अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, थ्योरम्स अगर मैं बताऊं तो वो थ्योरम्स का समरी है, ये एक तरीके से थ्योरम्स की समरी है कि अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है तो हमें गिवन क्या क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें गिवन हो जाएंगी। और अगर एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव करनी है तो इनमें से चीजें हम प्रूव कर दे, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे ना, वैसे ही मतलब अगर इन चीजों को हम प्रूव कर दे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। इन दोनों चीजों में ये फर्क है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी और ये भी सेम सेम लिख दी, बातें तो सेम ही है, यहाँ पे प्रूव करनी है और यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हम डायगोनल्स को बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव कर दें तो हमारी पैरेललोग्राम हो जाएगी, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दे तो भी हमारी पैरेललोग्राम हो जाएगी, और अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दे तो भी हमारी क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। तो ये जो हमारे चैप्टर में छोटे छोटे थ्योरम्स गिवन है ना, ये मैंने उन सब की समरी करवाई है, अलग अलग छोटे छोटे थ्योरम्स ना करवा के उन सब का सम अप कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मेन और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को।
ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, जो इस चैप्टर की मेन थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अभी मैं इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करूंगी। इसके प्रूफ की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी स्पेशल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसका प्रूफ भी आ जाता है, तो इसके प्रूफ की अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लो लेट दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी। क्या कह रहे हैं, द लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसकी कोई भी दो साइड ले ले, ये ले ले दोनों, या फिर ये दोनों ले ले, ये दोनों, कोई भी दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। मान लो इसका मिड पॉइंट है दिस डी, इसका मिड पॉइंट है ई। तो अगर ये दोनों डी और ई क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, कि ए बी का क्या है, डी है, और ए सी का है ई। यही बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट। और अगर हम इनको ज्वाइन कर दें इन दोनों को, देन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो साइड बनेगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एंड इज हाफ ऑफ इट, और इसकी हाफ हो जाएगी। बेसिकली क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके अगर किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लें, जैसे इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, और उनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारी लाइन सेगमेंट बनेगी वो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी ना, उसके पैरेलल भी होगी और उसका हाफ भी होगी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, डी ई पैरेलल टू बी सी होगी, और डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अगर डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। इसको आगे क्वेश्चंस में हम बहुत बार यूज करेंगे, बहुत बार। ठीक है, तो हमें ये याद हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी दो साइड्स हैं, उनके अगर हम मिड पॉइंट्स लें, जैसे इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और अगर इनको हम ज्वाइन कर दें, तो जो ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई, ये जो थर्ड साइड है ना ट्रायंगल की, इन दोनों से अलग, उसके पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। यही हमने लैंग्वेज भी लिख रखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। वो लाइन सेगमेंट जो बनी है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, एंड इज हाफ ऑफ इट, और इसकी हाफ होगी। तो डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये होगी हमारे। अच्छा, एक बात हो रही है कि अगर मैंने ये ट्रायंगल ऐसे बना दिया, तो जरूरी नहीं है ऐसे ही हो। देखो मान लो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल है, अगर हम इसका मिड पॉइंट ये ले लें, इसका मिड पॉइंट ये ले लें, ठीक है, तो अगर इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दो साइड ले सकते हैं हम। यहाँ पे हमने ये दो ले रखे हैं, यहाँ पे ए बी सी, ये ले ली, तो इसका और इसका ये ज्वाइन कर दिया, तो ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसकी हाफ भी होगी। इसी टाइप से हम ये दोनों भी ले सकते हैं। मान लो ये एक अलग ट्रायंगल है, ए बी सी, सेम नाम रख रही हूँ ताकि डिफरेंस पता लग जाए। ये हमारा हो गया था डी और ये हो गया था ई। अगर ये वाला इसका मिड पॉइंट ले ले और इसका मिड पॉइंट ले ले और इनको ज्वाइन कर दे, तो ये साइड इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। ठीक है, तो शेप मैटर नहीं करती, वो कैसी भी हो, मेन चीज है ये, जो अभी लाइन सेगमेंट बनेगी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे वो पैरेलल होगी और हाफ होगी। नेक्स्ट थ्योरम की हम बात करें, वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसको हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्स। वो जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार करेंगे हम क्वेश्चंस में। इसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड, मान लो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इसके किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट, वहां पे दोनों साइड ले रहे थे, दो साइड का मिड पॉइंट था, यहाँ पे क्या है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट। मान लो हम ले लेते हैं कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो क्या मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड, कि यहां से हम कोई लाइन ड्रॉ करें और इसके पैरेलल ड्रॉ करें, इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करनी है हमने लाइन। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये जो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी, वहां पे ये क्या करेगी, ये भी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल है, उसकी किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट हमने ले लिया कि ये वाला मिड पॉइंट, ठीक है, एक साइड का मिड पॉइंट, और इससे हमने पैरेलल ड्रॉ करनी है इसके, ये लाइन मान लो ये ई है,
DE हमने BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या है, D तो हो गया मिड पॉइंट, और DE अगर पैरेलल है BC के, वहां पे ये चीज हमने, ये था कि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो हमारी ये थी। यहाँ पे क्या ये गिवन है कि हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करनी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या, D मिड पॉइंट ऑफ AB होना चाहिए। दूसरा, DE BC के अगर पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं कि E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC के। उसमें और इसमें फर्क समझ आया, उसमें क्या था, ये गिवन था और ये हमने बोला था कि अगर ये दोनों चीज हैं तो ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है और ये है, और ये हम बोल सकते हैं इन दो चीजों से कि अगर किसी क्वेश्चन में हम ये प्रूव कर दें कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से रिपीट करूंगी कि ये चीज की शेप मैटर नहीं करती। शेप मैंने इस टाइप से बनाई, जरूरी नहीं यही हो कि यहाँ पे अलग से ट्रायंगल बनाती हूँ, इसके हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं कि यहाँ से हम ड्रॉ कर दे पैरेलल, तो भी ये अगर इसके पैरेलल है तो ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर नीचे वाली साइड लेके अगर इसका मिड पॉइंट ले, हम इसका मिड पॉइंट लेके अगर इसको ज्वाइन कर दे हम ऐसे इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। शेप मैटर नहीं करती, सिर्फ थ्योरम मैटर करती है। क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसकी किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट लेके और इसके इस दूसरी साइड के पैरेलल कर दे, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दे, तो जो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि वहां पे क्या था, मिड पॉइंट गिवन थे, इसको हम पैरेलल प्रूव कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल गिवन है और इसको मिड पॉइंट हम प्रूव कर रहे हैं, इसलिए क्या है, कन्वर्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जो यूज होने वाली थ्योरम्स थी, जो मेन पॉइंट्स थे, वो सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर किसी को डिटेल में और कुछ समझना है तो अभी आगे इसके और वीडियोस आएंगे, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे बना दूंगी, वहां पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो से कुछ समझ आता है, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। तो अगर कुछ भी इस वीडियो से आपको फायदा होता है, बेनिफिट होता है, अगर कुछ भी समझ आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।